क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 7वां स्थान और जनसंख्या के हिसाब से भारत का पहला स्थान। ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और आज तक वही है। क्षेत्रफल का तो अगर कुछ नहीं हो सकता है, जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन जनसंख्या हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का पहला स्थान है। और सवाल सवाल भी आते तो हम बड़े आसानी से इसका जवाब दे देते, मुश्किल ही नहीं होता था कुछ, और आज तक भी वही है। कितनी जरूरत है इस जनसंख्या कानून, नियंत्रण कानून की, ये सिर्फ जागरूकता के माध्यम से ही इसको समझाया जा सकता है। हालांकि आज लोग सब जागरूक हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें ज़बरदस्ती का विवाद पैदा करते हैं, जबकि लोगों को खुद समझदार होना चाहिए। नेताओं का तो ये काम ही है, लेकिन जनता को खुद जागरूक होना चाहिए। मैं हर बार यही कहती हूँ हर वीडियो में। नमस्कार हिंदुस्तान, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी शो में। मैं हूँ नंदिनी। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है ऊपर वाले की कृपा आप सब पे बनी होगी, आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अभी भी मैं यही प्रार्थना करूंगी, यही आप लोगों से उम्मीद रखूंगी, अगर जो कोरोना ग्रस्त है उनके लिए प्रार्थना करूँ कि वो जल्द बाहर निकले और हमारे देश से पूरी दुनिया इस कोरोना से अब मुक्त हो जाए, क्योंकि अब बहुत हो गया। और आभार जताना ना भूलें हमारे डॉक्टर, सेवाकर्मी, सारे समाज सेवी जो हमें बीमारी से लेकर भूख तक बाहर निकालने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और अब बात करते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून। एक आम नागरिक होने के नाते और जब मैं YouTube पे अपनी वीडियोस डालती हूँ तो मुझे लगा कि जितना मुझसे हो पाता है मैं अपनी राय रखने की कोशिश करूँ, शायद किसी तक पहुँचे। कोई भी एक दो लोगों तक भी अगर मेरी इस वीडियोस का फ़र्क पड़ जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो जो है, मेरी मेहनत जो है कामयाब हो गई। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जनसंख्या ये कितना बड़ा विस्फोट है, ये कितना कुछ इंसान की ज़िंदगी में रोक सकता है। कि कोई भी इंसान अपने घर के अंदर ही इस चीज़ की कल्पना करके देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की बात कही है, जबकि गलत नहीं है, बिल्कुल सही कही है। जब कुछ राजनीतिक पार्टियों का ये कहना है कि वो चुनाव को देख के कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी बात हम मानते हैं। ये नेताओं का काम होता है, जिस तरह से वो सत्ता में टिके रहे, उस जो जनता को फायदा हो, उस जनता के हित में जो काम हो वो चुनाव के समय में ही लाएं। चूँकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सामने जो भी मुद्दे लोगों ने रखे, खासकर इससे पहले लोगों ने राम मंदिर का और 370 का मुद्दा रखा था कि ये काम पूरा करो तो हम आपको 300 से ऊपर की सीट देंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने वादा पूरा किया। दूसरे कार्यकाल के 6 महीने में, 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ उन्होंने कर दिया। तो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नेताओं का काम है, राजनीतिकों का काम है, वो इसको राजनीति से जोड़ के भले ही देखें, लेकिन ये कितना जरूरी है ये एक आम आदमी को समझना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने भी, अगर अभी चुनाव के अगले साल सबको पता है यूपी में विधानसभा के चुनाव होने, अगर ये उन्होंने किया है तो गलत क्या किया है? जब उन्होंने 4.5 साल मेहनत की है, जनता के भरोसे को उन्होंने जीता है, और तो वो एक और अच्छा काम लोगों के सामने रख रहे हैं कि अगर आप हमें मौका दोगे तो हम एक और अच्छा काम करेंगे। अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं, निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ पे गुंडागर्दी को खत्म किया है। गुंडागर्दी का रास्ता इससे पहले अखिलेश यादव जैसे नेताओं को हम किसी गिनती में नहीं गिनते, जो वैक्सीन को तक बोल देते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की है, और जिससे वो हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिकों का अपमान करते हैं। तो ऐसे को हम नेताओं में क्यों गिने? इनको विरासत में मिली राजनीति इनके खून में है, तो ये लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। इनके जैसे नेताओं को हम कहीं नहीं गिनते। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने हमेशा यही किया कि जनता को वो गरीबी रहने देना चाहती है, ताकि उन्हीं जनता के माध्यम से फिर वो उनकी गरीबी का फायदा उठा के फिर वोट बटोरने का काम करें। तो मैं कहना चाहूँगी देश की जनता को, चाहे कोई सत्ता पक्ष है, चाहे कोई विपक्ष है, जो भी नेता हमारे देश के हित के लिए काम करेगा, हमें उसके साथ खड़े होना है, हमें उसका पुरजोर समर्थन करना है, हमें पुरजोर उसका साथ देना है। जनसंख्या नियंत्रण कानून की तो क्या गलत है? आज लोग राजनीति, ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। ये जनसंख्या जैसा विस्फोट अगर ये बढ़ता गया, ये आज के वक्त में भी कम नहीं हुआ, तो क्या हमारा देश तब प्रगति करेगा?
क्या तब हमारा देश विकासशील से विकसित देशों की राष्ट्र में खड़ा होगा? हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, भारत विकासशील देश है, भारत विकासशील देश है। हम भारत को विकसित देशों की राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? जब सरकार अच्छा काम करेगी, अगर हम वहाँ पे टांगे अड़ा देंगे हर जगह, तो फिर कहाँ से हमारा देश प्रगति करेगा? कहाँ से हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जाके खड़े हो जाएंगे? चाहे हम तकनीकी रूप से कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन जब तक हम अपनी जनसंख्या नियंत्रण कानून के नियंत्रण का मतलब नहीं समझेंगे, तब तक हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। तरक्की का मतलब ये नहीं होता कि देश के ऊपर का स्तर जो है, जो ऊपरी जो मध्यम वर्ग से ऊपर जो लोग हैं, निम्न मध्यम वर्ग से ऊपर जो लोग हैं, वही तरक्की करें। तरक्की का मतलब देश के हर नागरिक का, हर बंदे का अधिकार है तरक्की पे। और देश का अगर हर बंदा, हर नागरिक तरक्की करेगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। ये समझने की बात है, ये जनता को जागरूक होने की बात है। बजाय हम नेताओं के बात सुनने के बजाय हम अपने आसपास के लोगों को ये खुद समझाएं। जनसंख्या नियंत्रण कानून सिर्फ किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, सारे धर्मों के लिए है। मैं ये बात जरूर मानना चाहूँगी कि हिंदू लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ज़्यादा, और आज भी कि लड़के के लिए लड़कियों की तुम लाइन लगा दो, आज हिंदू में भी है। सिर्फ उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी जो सिर्फ ये धर्म विशेष के लिए बोले कि तुमने ये उसके लिए, उनके दिमाग में ये है कि ये सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए, यानी मुस्लिम वर्ग के लिए ही ये जनसंख्या नियंत्रण कानून है, जबकि ये गलत है। इस देश के हर जनता को जागरूक होकर अपने आसपास के लोगों को समझाना चाहिए जो नहीं समझ रहे हैं। जो लोग आज तक भी हिंदू में ऐसा है, कईयों से हमारी बात होती है जो बेटे के लिए बेटियों की लाइन लगा देते हैं। 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, उन्हें कोई नहीं, उनका बेटा चाहिए। ये भी एक जनसंख्या, क्या ये जनसंख्या बढ़ाने का वो नहीं है? ये भी तो उनको जागरूक, यहाँ पे भी उनको जागरूक करना पड़ेगा। नहीं तो वो तो फिर ऐसे करते चले जाएंगे कि चलो एक और कई लोग ये कहते हैं एक नहीं 2 बेटा चाहिए, और फिर बच्चे पैदा करने शुरू कर देते हैं। क्या ये सही है? जनसंख्या जैसा विस्फोट देश को विनाश के रास्ते पे ले जाएगा। 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा, उसका भविष्य सुरक्षित होगा, हम उसके लिए अच्छे से भरण पोषण कर पाएंगे, हम उसका। और ये सब लोग समझते हैं। ये वो जो लोग समझदार नहीं है, जो अज्ञानता बस ये सब करते हैं, उनको समझाने के बजाय ये नेता लोग, इनके समर्थक उनको भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ जो भी काम सरकार अच्छा करती है उसका समर्थन दो। अपने आसपास में जो लोग अनभिज्ञ, जो अज्ञानता बस से काम करते हैं, उनको समझाओ कि ये चीज़ कितनी गलत है। हमें अगर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होना है तो हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून का पुरजोर समर्थन करना है। अगर हमें कीड़े मकोड़ों की तरह अगर जनसंख्या ही बढ़ाएंगे, उनका पेट ही नहीं भर पाएगा, उनका भरण पोषण ही नहीं हो पाएगा, देश की जनसंख्या क्या, तो हम विकसित राष्ट्र की तो कल्पना तक नहीं कर सकते। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। ये लोगों को समझाओ कि ये कितना जरूरी है। योगी आदित्यनाथ जी ने अगर इस कानून को लाने की बात कही है तो उन्होंने गलत नहीं कहा। योगी आदित्यनाथ जी यही है जिन्होंने यूपी में उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश को संभाला, जहां गुंडागर्दी को उन्होंने बहुत कम किया है। और वही योगी आदित्यनाथ जी, वो सिर्फ बोलते नहीं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। और अगर वो दोबारा सत्ता में आए, वो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करेंगे, और होना भी चाहिए। ये जागरूक करने की बात है हर देश के नागरिक के, जो अनभिज्ञ, जो अनजान हैं, उनको समझाने के बजाय ये लोग उस पर विवाद पैदा कर रहे हैं कि सरकार अपने फायदे के लिए करिए। भैया सभी अपने फायदे के लिए करें तो हमने अभी तक अच्छा काम किया, हम ये भी अच्छा काम करेंगे। ये बहुत अच्छा काम है, अगर ये लागू हो जाता है, ये बहुत अच्छा काम है। कांग्रेस को हम कहीं से भी इस देश की हितैषी नहीं मानते। एनआरसी कहाँ से अब देश के हित में को नुकसान पहुंचाएगी, ये बताओ। वो एनआरसी का भी विरोध करते हैं, वो जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी विरोध करते हैं।
नेताओं का क्या है, इनके बच्चे पहले तो इनके बच्चे होते, अब होंगे नहीं इतने, अगर इनके बच्चे होंगे भी तो इनको तो सारी सुविधाएं मिलती है। एक गरीब आदमी ही मारा जाता है, एक गरीब आदमी को एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये चीज़ उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अपने देश के विकास के लिए अपनी भागीदारी कितनी निभानी है, हम उसको तभी निभा पाएंगे जहाँ अपने परिवार का भरण पोषण सही कर पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे के अच्छे से रहन सहन करके उनको अच्छा भविष्य दे पाएंगे, तो अब निश्चित रूप से हमारा देश आगे प्रगति करेगा और विकसित देशों के राष्ट्रों में खड़े होने की राह भी चलेगा। ये बात लोगों को समझ जाने के बजाय लोग इस पे उल्टी सीधी जो है अपनी राय दे रहे हैं, इसको भड़काने का काम करें। ये भड़काने का काम नहीं, ये जागरूकता का काम करना चाहिए। जो लोग समझते हैं ठीक है, जो नहीं समझते हैं उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। नेताओं का काम तो उनको भड़काना ही है, क्योंकि वो अनभिज्ञ है, वो अनजान है, तो उनको और भड़काने का काम करेंगे जी। अगर मैं तो यही कहूँगी, जो नेता जो लोग तुम्हें ये कहते कि ये कानून गलत है, उनको बोलो तुम अपने 10-20 बच्चे पैदा कर लो। कीड़े मकोड़े जैसी जनसंख्या में हम कहाँ एक विकसित राष्ट्र की कल्पना कर पाएंगे। इसलिए इस जो काम सरकार अच्छा करती है उसका पुरजोर समर्थन करो। और जनसंख्या नियंत्रण कानून कहीं से भी देश के लिए खराब नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है, ये हमारे देश के लिए, हर धर्म के लिए। ये उन लोगों के दिमाग का कीड़ा है जिनको ये लगता है कि किसी धर्म विशेष के लिए, ये सभी के लिए। आज तक भी हिंदू में भी ये है कि जो एक बेटे के लिए जो बेटियों की लाइन लगा देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे धर्मों में लगभग ये चीज़ होगी। इसलिए ये सभी के लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। इसलिए कृपा करके इस तरह की अफवाहों को बढ़ावा देने के बजाय जागरूकता फैलाने का काम करो, ताकि हमारा देश प्रगति की रास्ते पे जाए, और जिस विकसित देश की राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होने की हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं, वो खड़ा होने के रास्ते पे आ जाए, कि वो विकसित राष्ट्रों की राह में खड़ा हो जाए। ये तभी होगा जब हम लोग जागरूक होंगे। जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, हमारे देश को विकासशील से विकसित राष्ट्रों में खड़ा करने के बीच में रोड़ा ये बहुत बड़ा है। जनसंख्या जैसा विस्फोट एक बहुत बड़ा विस्फोट है, ये विनाशक है, इसको रोकना बहुत जरूरी है, और ये तभी होगा जब हम जागरूक होंगे। नमस्कार। जनसंख्या नियंत्रण कानून, अगर आपको लगता है कि ये सही है, से देश हित में है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटी आइकन भी प्रेस